हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो के लिए भाई बहुत रिसर्च की है, बहुत स्टडी करी है। क्योंकि आपको भी पता है, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि चाय सुट्टा बार की तरह आप कैसे चाय का बिजनेस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग 16 लाख ऑफ फ्रेंचाइजी। तो वो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जब मैंने येवले अमृतुल्य की चाय फ्रेंचाइजी वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने बनाई थी येवले अमृतुल्य की फ्रेंचाइजी लिए वगैरह आप कैसे चाय का बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत रिप्लाई आ रहे थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि चाय सुट्टा बार के लिए भैया बताइए कि उसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं बिना फ्रेंचाइजी लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके 16 लाख रुपए बचाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक रिक्वेस्ट भाई मैं कर रहा हूं, अगर मैं इतनी मेहनत करके भैया कितनी स्टडी कर रहा हूं, आप एटलीस्ट अपने 15 से 20 मिनट निकाल के वीडियो पूरा देखना। क्योंकि स्किप करोगे कुछ चीजें छूट जाएंगी और बहुत ही एक एक पॉइंट बहुत इंफॉर्मेटिव है इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हालांकि बहुत सारे लोग गुस्सा भी होंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूं। बस यार दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया था। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने जान लगाई है और बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको अगर आप चाय का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी लागत कम लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि इस वीडियो में मैं किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। बाकी जो चाय की इंडस्ट्रीज हैं उनसे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। जो चाय सुट्टा बार जिस तरीके से चाय बनाता है, ये पूरे कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा। और इसके बाद मैं दोस्तों बात करूंगा कि आप कौन कौन से फ्लेवर रख सकते हैं और ये फ्लेवर्स आपको कहां से लेने हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है आपका भाई हर चीज को एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता है। मैंने पूरा चेक किया है, सारे सप्लायर से बात करी है और उनमें से मैंने 2 सप्लायर्स ऐसे निकाले हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरे को इनसे कोई कमीशन लेना है। मैं अपने तरफ से आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको आपके लोकल एरिया में इनसे अच्छा कोई मिलता तो आप वहां से ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी पता है। और इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि इन दोनों सप्लायर्स का मैंने कंपैरिजन भी दिया है इस वीडियो में, इनके प्राइस के बारे में। सो आपको क्लियरली अंदाजा मिल जाएगा कि आपको किस सप्लायर से बात करनी है आपके फ्लेवर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा मशीन के बारे में, कि आपको कौन सी मशीन लेनी है और मशीन कितने प्राइस की आती है, प्राइस भी आपको बताऊंगा। प्राइस का बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको कोई लोकल मार्केट में लूटे नहीं। इसके अलावा लोकल आपका जो एरिया है वहां पर आपके एरिया में आपके सिटी में प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए मैं आपको प्राइस डिस्क्लोज कर देता हूं और आपको मशीन लेते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कि अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मशीन के अलावा क्या क्या चीजें आपको लेनी है जिसके जो आपको बिजनेस रन करने में जरूरी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, जिनसे आपको एक सिंपल सा अंदाजा मिल जाएगा कि आपको चाय कैसे बनानी है इस मशीन में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये जो बिजनेस मॉडल है चाय का, ये बहुत सिंपल है। आपने भी देखा होगा चाय सुट्टा बार जिस तरीके से चाय बनाता है, दैट इज वेरी सिंपल मेथड। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन पर टिका है जिसका नाम है एक्सप्रेसो मशीन। एक्सप्रेसो मशीन भैया जापानीज टेक्निक है चाय बनाने की, जिसमें ब्रू करते हैं एक तरीके से चाय को स्टीम से, और जिसमें इसका फायदा ये होता है कि आपकी चाय जलती नहीं है और जो भी फ्लेवर की आप चाय बना रहे हैं उसका एरोमा पूरा अच्छे तरीके से आता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये बिजनेस जो है बहुत ही तरीके से, बहुत हाई तरीके से बढ़ता जा रहा है। और आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज ही एक्सप्रेसो मशीन यूज नहीं कर रही हैं, छोटे दुकानदार भी एक्सप्रेसो मशीन यूज कर रहे हैं। जो नहीं बनवा सकते वो कुकर ले लें। आप ये फोटो में देख सकते हैं इस तरीके का जुगाड़ जो होता है, हम इंडियंस हैं और हमें जुगाड़ करना बहुत अच्छे से आता है। तो ये जुगाड़ होता है दोस्तों, जो आपने देखा होगा टपरी पे आजकल लोग लेके बैठे हुए हैं कुकर को एक्सप्रेसो मशीन बना दी है। सिंपल भाषा में आपको बता दूं दोस्तों, एक्सप्रेसो मशीन का काम एक तरीके से कुकर का ही होता है। उसमें आपको पानी डाल देना होता है और फिर वो स्टीम करके आपको उतने ही पानी की स्टीम देती है और स्टीम से आपकी चाय बनती है। आगे मशीन का जब मैं आपको बताऊंगा अबाउट मशीन के पॉइंट में, तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मशीन चाहिए जो आपकी 22,000, 25,000, 14,000 जितने रेंज की आप लेना चाहें उतनी रेंज की आप ले सकते हैं। अभी मशीन के प्राइस में आपको सब पता चल जाएगा। तो बस ये मशीन आपने ले ली तो आप अपना चाय सुट्टा बार की तरह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे दूसरे पॉइंट पे, जो कि आप कौन कौन से फ्लेवर्स रख सकते हैं और ये फ्लेवर्स आपको कहां से मिलेंगे। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये कि फ्लेवर्स कहां से मिलेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी कंपनी से स्टडी करने के बाद 2 कंपनीज लेके आया हूँ। सबसे पहली कंपनी है दोस्तों मारुति, जो कि है सूरत गुजरात में, और दूसरी कंपनी है दोस्तों हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स। ये दोनों कंपनीज में आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से एक कंपनी है जो एक्सप्रेसो मशीन भी बनाती है और
ओवरऑल मार्केट में सबसे अच्छी एक्सप्रेसो मशीन इनके पास आपको मिल जाएगी, प्राइस भी रीजनेबल है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कि मारुति कंपनी है जो आपको एक्सप्रेसो मशीन और फ्लेवर्स दोनों देती है, लेकिन आपको मारुति कंपनी से फ्लेवर्स नहीं लेने हैं, फ्लेवर्स आपको लेने हैं हरिटिमा फूड प्रोडक्ट से, और आपको एक्सप्रेसो मशीन लेनी है मारुति कंपनी से। इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों, मारुति कंपनी के जो फ्लेवर्स हैं चाय के वो थोड़े ज़्यादा हैं, 12 फ्लेवर्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली हैं। और जो हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके फ्लेवर्स साथ ही हैं, लेकिन उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। इसके बाद दोस्तों मैंने दोनों कंपनीज के से बात करी है आप लोगों को डिस्काउंट देने के लिए, कि मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भाई हैं, और फ्रेंचाइजी अगर नहीं ले रहा कोई तो वो कम इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है बिजनेस में, तो थोड़ा सा आप लोग उनको रियायत दीजिए। तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन के बाद जो मारुति कंपनी है उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है सर, हम कंसेशन दे देंगे थोड़ा बहुत, बट मैं उनसे फिगर पूछता रहा, उन्होंने फिगर डिस्क्लोज नहीं किया। बट फिर भी उन्होंने बोला कि अगर कोई कस्टमर आएगा और आपका नाम लेगा तो हम कुछ हद तक उनको रियायत दे देंगे, कुछ छूट दे देंगे। सारे प्राइस आपको बता दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और जो हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स है वो तो भाई बेस्ट कंपनी है, उसके फ्लेवर्स भी अच्छे हैं। उनका मैं आपको लिंक, सारा नंबर तो मैं दोनों के दे दूंगा आपको, लेकिन हरिटिमा का जो है वेबसाइट भी है, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें जाकर कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और सारे फ्लेवर्स को देख सकते हैं किस तरीके के पैकेजिंग एंड ऑल। और एक बात दोस्तों, हरिटिमा कंपनी ना एक चीज़ और ऑफर कर रही है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी जब, तो वो मान गए कि ठीक है सर, आपके सब्सक्राइबर्स जो होंगे उनको हम जो प्राइस देंगे वो सबसे अच्छा प्राइस होगा पूरे मार्केट्स में। आप दोस्तों कंपेयर कर सकते हो, इससे कम का प्राइस मुझे नहीं मिला तो यार आप लोगों को कैसे मिल पाएगा। और फ्लेवर टी का प्राइस बहुत कम मिल रहा है। इवन हरिटिमा कंपनी ने एक चीज़ और मुझे बताई कि ये चाय सुट्टा बार को भी बहुत बार चाय सप्लाई कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको वो कंपनी से मिलवा रहा हूँ मैं जो चाय सुट्टा बार में ही अपनी चाय देता है। तो और लेकिन मारुति जो कंपनी है वो वाघ बकरी चाय है, वाघ बकरी चाय के बहुत सारे आउटलेट्स हैं सूरत गुजरात में, तो वहाँ पर मारुति कंपनी जो है अपने चाय के फ्लेवर्स देती है और अपनी जो है एक्सप्रेसो मशीन देती है। तो दोनों कंपनी बहुत अच्छी हैं अगर देखा जाए तो, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है इनकी, इसीलिए मैं इन दोनों कंपनीज के लिए आपके लिए लाया हूँ। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मारुति कंपनी में आपको किस किस तरीके के फ्लेवर्स मिल जाएंगे, एक ही कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मारुति कंपनी में आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है जिससे आपको बात करनी है वो है जायेश एंड गजेरा। जायेश जी से आप बात कर लीजिएगा, मेरा नाम लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज और मैंने रिक्वेस्ट करी थी जायेश जी से कि जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो वहां पर आकर आपसे मशीन जब खरीदेंगे तो आप उनको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देगा ट्रेनिंग का कि मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने इस चीज के लिए बहुत ईजिली मुझे कहा कि ठीक है सर, जो आपके सब्सक्राइबर आएंगे हमारे पास, हम उनको मशीन बेचने के साथ साथ एक पूरी ओवरव्यू देंगे, 1-2 घंटे का उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे कि मशीन कैसे चलनी है। हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है चलाना, लेकिन वो आपको एक ट्रबल शूटिंग की भी एक गाइड देंगे। ट्रबल शूटिंग गाइड दोस्तों ये है कि आपकी मशीन में अगर छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको आप खुद से सही कर सकें, तो वो उसकी भी एक आपको एक बता देंगे, ओवरव्यू दे देंगे। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों कि किस किस तरीके के फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला फ्लेवर आपको दोस्तों यहां पर मिलेगा रबड़ी, इसके बाद केसर इलायची, चॉकलेट, अमेरिकन आइसक्रीम, जिंजर, मैंगो, आमंड, पाइनएप्पल, वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी। इसके बाद आपको मिलेगा पान एंड रोज। दोस्तों अब फ्लेवर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो रबड़ी है वो 800 का है, और जो केसर इलायची है वो 600 का है, चॉकलेट भी 600 का है, अमेरिकन आइसक्रीम भी 600 का है, जिंजर 600 का है, मैंगो 530, आमंड 530, पाइनएप्पल 530, वेनिला 530, स्ट्रॉबेरी, पान एंड रोज ऑल्सो 530। तो ये सारे प्राइस हैं, और मुझे ये लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं कहीं से भी माल उठा लूँ और बिजनेस को शुरू कर दूँ। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आप नॉर्मली जिंजर की चाय सब पीते हैं और मोस्टली जिंजर की चाय, अदरक की चाय ज़्यादा बिकती है, तो 600 रुपये की अगर मैं 1 kg, दोस्तों ये सारे प्राइस 1 kg के हैं, तो 1 kg अगर मैं चाय पत्ती ले रहा हूँ 600 रुपये की, उसके बाद उसके 1 kg चाय पत्ती को यूज़ करूंगा मैं और दूध भी लगेगा मेरा, तो अगर मैं 10 रुपये का कुल्हड़ बेचता हूँ तो क्या मेरा मार्जिन निकलेगा, ये सोचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन और मुझे भी अपना प्रॉफिट कमाना है। तो ये सोचने के लिए हमें ज़रूरी है ये सोचना कि भैया अगर 600 रुपये की चाय पत्ती लूंगा फिर फुल क्रीम दूध लूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट निकलेगा, तो मुझे नहीं लगता निकल पाएगा, और निकलेगा भी तो बहुत कम निकलेगा, तो इससे आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अब मैं बात करता हूं हरिटिमा, जो इसका कंपैरेटिव है दूसरी कंपनी हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स, जो कि है भोपाल एमपी में। इसका जो कांटेक्ट पर्सन है वो दोस्तों है आपके रत्नेश, वैसे नाम मिलता है ना जयेश एंड रत्नेश, बट दोनों भाई भाई नहीं है, तो रत्नेश से आपको बात करनी है। रत्नेश जी बहुत अच्छे हैं और इनका मतलब बात करने का तरीका भी, और साथ में इस कंपनी का रिस्पांस भी बहुत फास्ट है, मतलब आपको मतलब परेशानी नहीं आएगी जैसे और कंपनीज करती है ना,
कि आपने मैसेज किया, कोई रिवर्ट नहीं आया, कॉल किया, कोई रिवर्ट नहीं आया। अभी मैं आपको ना इनके साथ जो मेरी व्हाट्सएप चैट है थोड़ी सी उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, तुरंत रिप्लाई। और अगर कंपनी में कोई नहीं है उस टाइम पे आपने तब मैसेज किया तो वो जो होता है ना ऑटो मैसेज जो होता है वो भी आ जाता है आपके पास कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस और हम वी कैन गेट बैक टू यू वेरी सून। तो इस तरीके का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी की। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो हरीटिमा फूड प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी का नाम है और जो ब्रांड नेम है वो है चाय वाला की चाय पत्ती। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे जो ये देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप चैट, इसमें आप देखिए उन्होंने मेरे को रिप्लाई जो किया था, जो कंपनी का नाम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हरीटिमा फूड प्रोडक्ट्स, जो ब्रांड नेम है वो चाय वाला की चाय पत्ती है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो अमेजॉन पे हमने प्राइस डिस्क्लोज किया हुआ है, जो अमेजॉन पे ये लोग बेचते हैं अपनी फ्लेवर टी, उसका प्राइस है 800 रुपये पर केजी। और इसके अलावा जो वैसे लोकल मार्केट में जो मेरी बात हुई थी वो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया व्हाट्सएप पे, बट बात जब मेरी हुई थी तो उन्होंने ये बताया था जब हम लूज में किसी लोकल जो मतलब कंपनीज होती हैं उनको जब देते हैं तो उनको हम देते हैं 400 450 के रेंज में, 450 रुपये की रेंज में देते हैं हम। और इसमें एक शर्त होती है कि वो 25 केजी से ऊपर का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर ली, सर अभी जो नए जो एंटरप्रेनर्स हैं या नए बिजनेसमैन है वो 25 केजी एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ी कम क्वांटिटी में मिल जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है 10 15 20 जितनी वो लेना चाहें उतने में उनको मिल जाएगा, हम दे देंगे अगर वो आपके थ्रू आते हैं तो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि जो आपका नाम लेगा उनको हम जो प्राइस देंगे वो देंगे हम 280 रुपये पर केजी। पूरा मार्केट ढूंढ लो, जितनी स्टडी आप कर सकते हो आप कर लो, जितनी रिसर्च आप कर सकते हो कर लो भाइयों, आपको इससे कम का प्राइस नहीं मिलेगा 280 रुपये पर केजी फ्लेवर टी। और अभी इनके फ्लेवर्स मैं आपको बताता हूँ, इनके पास 7 बेसिक फ्लेवर्स हैं, जैसे कि चाय सुट्टा बार के पास है सेम। तो वही फ्लेवर मैं समझता हूँ कि आपको वही 7 फ्लेवर लेने चाहिए, जैसे पाइनएप्पल है, मैंगो है। यार ये जो बेवरेजेस है ना ये कोल्ड चिल्ड बेवरेज में अच्छे लगते हैं, ये हॉट बेवरेज में मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भैया आम के बहुत ज़्यादा आप शौकीन हैं, आम का रसपान करना आपको ज़्यादा पसंद है और आपको लगता है कि आपको अपने कस्टमर्स को भी आम का रसपान कराना है गर्म बेवरेज में यानी कि चाय के फ्लेवर में, तो आप करवा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये 7 फ्लेवर काफ़ी हैं। जो मैंने मारुति कंपनी बताई उनके पास 12 फ्लेवर हैं और मुझे लगता है 12 में से आप 7 से स्टार्ट करिए। अगर आपको फिर लगता है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों 280 रुपये में आपको अगर फ्लेवर मिल रहा है तो मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट डील। आप इनसे बात करके आप फ्लेवर की डिमांड कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया इनकी सर्विस है, ऑल इंडिया इनकी ट्रांसपोर्टेशन है। आप लोग मुझसे कमेंट में फिर पूछते हो भैया यहाँ पर कमेंट मिल जाएगी सर्विस, यहाँ पर डिलीवरी मिल जाएगी, तो हर जगह ऑल इंडिया ये हर जगह सप्लाई कर देंगे आपका माल। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि ये कंपनी आपको कौन कौन से 7 फ्लेवर्स दे रही है। बस इनके पास एक फ्लेवर कम है जो कि है पाइनएप्पल फ्लेवर, वो अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है और वो शायद डिसकंटिन्यू कर दिया इन लोगों ने, और इन्होंने साफ बोला कि सर वो उसका इतना रिस्पांस नहीं था इसलिए वो बंद कर दिया। तो फिलहाल आपको इसमें 6 फ्लेवर्स मिल जाएंगे जो कि है इलायची, चॉकलेट, रोज, जिंजर एंड पान और एक मसाला। तो ये सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। प्राइस जो है दोस्तों वो सबका इलायची, चॉकलेट, रोज, जिंजर ये आपको पड़ेगा 260 रुपये और मसाला और पान आपको पड़ेगा 280 रुपये। तो ये भाई मस्त प्राइस है, आप एक बार मंगवा लो इनसे और चेक कर लो। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे तीसरे पॉइंट पे जो कि है अबाउट मशीन के बारे में पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो बात करता हूँ भैया पैसे के बारे में कि कितने खर्चा होगा आपका मशीन खरीदने में। दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो है ये आपको मारुति कंपनी से लेनी है। हरीटिमा फूड प्रोडक्ट से मशीन की डिमांड मत करना, बिकॉज हरीटिमा फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट डीलिंग विद एक्सप्रेसो मशीन्स। तो आप उनको मत बोलिए कि एक्सप्रेसो मशीन चाहिए, एक्सप्रेसो मशीन आपको मारुति कंपनी से ही मिलेगी और मार्केट में सबसे बेस्ट है ये कंपनी, तो आप इनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ प्राइस के बारे में। दोस्तों ये आपको मैं बता चुका हूँ एक कुकर की तरह होती है। आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ, पानी डलेगा इसमें और जितना बड़ा कुकर होगा उतनी ज़्यादा देर तक मशीन चलेगी। सिंपल सी भाषा, जितनी बड़ी वाटर टैंक होगा इसका उतनी ज़्यादा चलेगी। तो ये लीटर्स की क्वांटिटी में आती है, तो ये 12 लीटर की भी आती है, 14 लीटर की भी आती है, 18 लीटर की भी आती है, 20 लीटर की भी आती है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आप बड़ी ही लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है कितने कस्टमर्स आने वाले हैं। और इसका सिस्टम ये होता है कि आपने अगर 12 लीटर की मशीन ले रखी है, आपने 12 लीटर का पानी उसमें डाला तो 12 लीटर के दूध की चाय वो बनाएगी। उसके बाद आपको फिर पानी ऐड करना पड़ेगा और फिर 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा पानी को बॉईल होने के लिए। इसलिए आप बड़ी ले लो, ताकि आपने 20 लीटर की ले ली तो 20 लीटर का दूध काफ़ी होता है, काफ़ी देर तक उससे कंटिन्यू चाय बना सकते हो, आपको ऑपरेशनल के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो जो 12 लीटर की मशीन है दोस्तों, सिंपल 2 कैटेगरी की मशीन्स आती हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक आती है सिंपल मेथड की मशीन जो आपने हर जगह लगी देखी होगी, इवन चाय सुट्टा बार इज ऑल्सो यूजिंग दैट टाइप ऑफ मशीन्स। लेकिन आपको एक अच्छी एडवांस वर्जन मिल जाएगा जो कि जापानीज टेक्निक से बनी हुई जापानीज मॉडल है, जिसमें मेट फिनिशिंग होती है जो सुंदर होती है देखने में बस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काम दोनों का सेम है। अगर आप ये लेना चाहते हो यानी कि ये वाली लेना चाहते हो ये ले लो, अगर आप ये लेना चाहते हो कोई सी भी ले लो, वो आपके ऊपर है। प्राइस में थोड़ा सा अंतर है, ये वाली जो सिंपल मशीन्स हैं ये थोड़ी सस्ती पड़ती हैं और जो जापानीज टेक्निक की मेट फिनिशिंग वाली एडवांस मशीन है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। काम दोनों का सेम है।
दोस्तों जो सिंपल मशीन हैं वो जो 12 लीटर की मशीन है वो पड़ेगी आपको 17,500 रुपए की। जो 14 लीटर की मशीन है वो पड़ेगी आपको 19,500 रुपए की। देखते जाइए आप स्क्रीन पे, साइज बढ़ रहा है मशीन का, बस और कुछ नहीं है। और जो 18 लीटर की मशीन है वो पड़ेगी आपको 26,500 रुपए की। अब बात करता हूं दोस्तों जो बढ़िया एडवांस वाली मशीन है वो कितने की पड़ेगी। तो एडवांस वाली जो 12 लीटर की मशीन है वो पड़ेगी आपको 22,550 रुपए की। जो 16 लीटर की मशीन है वो आपको पड़ेगी 28,500 रुपए की। और जो 20 लीटर की मशीन है वो आपको पड़ेगी 31,500 रुपए की। अब दोस्तों यहाँ पर ना जो सबसे बड़ी साइज है ना मशीन का, उसका प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आपको बात करूँ मैं, तो जो सिंपल वाली है वो 18 लीटर की आपको पड़ रही है 26,500 रुपए की। और जो ये एडवांस वाली है ये 20 लीटर की, एक तो 2 लीटर का फर्क है, और ये आपको पड़ रही है 31,500 रुपए की। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 20 लीटर की लेना चाहते हो अच्छी क्वालिटी की मशीन, तो आप ये वाली ले सकते हो। अब बात करता हूँ दोस्तों मशीन लेते टाइम को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बड़ा साइज लेना है मशीन का ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको वारंटी की डिमांड करनी है। कुछ कंपनीज देती हैं, हालांकि मारुति से मैंने बात कर ली है, वो आपको 1 साल की वारंटी देंगी। हालांकि इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती। आपको पता है जो हमारे घर में कुकर पड़ा है वो कितने कितने साल का चल रहा है। मेरे घर में तो मेरी मॉम के दहेज का आया हुआ वो भी चल रहा है, तो दिक्कत नहीं आती है कुकर में, यानी कि इसमें भी नहीं आती है। तो इसके टैंक की आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। और फिर भी आपको छोटी मोटी जो दिक्कत आती है उसकी ट्रबल शूटिंग वहां पर आपको सिखा दी जाएगी, उसकी ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी। और रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, जब आप मशीन लेनी है तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। आपको जो मारुति कंपनी है वहां पर स्टोर विजिट करना है, और वहां पर जाकर आपको उनकी ट्रेनिंग लेनी है, और वहां से फिर आपको जो मशीन पसंद आए, दोनों को ऑपरेशन देखना है, वो आपको चाहे बनाकर भी दिखाएंगे, वहां से उनको फिर जो पसंद आए वो लेनी है। और जो हम आंखों से एक बार देख लेते हैं ना, वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी पसंद आती है, तो फिर आपके मन में किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। तो ये आप काम कर लीजिए बस। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों आपको ध्यान देनी है मशीन खरीदते टाइम, आप बेसिकली ये जो मशीन होती है ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती है, बिजली से चलती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें गैसकेट भी लगवानी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो गैसकेट बहुत सस्ते में लग जाएगी क्योंकि आप उसी कंपनी से लगवा रहे हैं। अगर आप बाहर से बाद में लगवाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी। प्राइस मैंने कंफर्म कर लिया है, मारुति कंपनी गैसकेट आपको लगाकर दे देगी 1700 रुपये में। सो मुझे लगता है जब आप 30,000 रुपये की मशीन ले रहे हैं तो 1700 रुपये का आप गैसकेट जरूर लगवाइए। वो इसलिए क्योंकि आप अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक ही मशीन है, आपके पास 2-3 मशीनें नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके शॉप पर लाइट चली गई तो आप क्या करोगे, जनरेटर आपने नहीं ले रखा है तो आपका क्या बिजनेस बंद हो जाएगा। मशीन एक ही है आपके पास, चल नहीं रही, बंद हो गई, तो इसके अलावा आप क्या दोगे। तो आपको गैस ऑपरेटेड होगी, आपको सिर्फ एक रेगुलेटर नॉब घुमाना है और वो गैस से चालू हो जाएगी मशीन, और आपका जो काम है वो नहीं रुकेगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। 1700 रुपये का आप उसमें गैस किट जरूर लगवा लें। अब बात करते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों ये तो बात होगी एक्सप्रेसो मशीन की। हालांकि दिस बिजनेस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस मशीन, बट इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी अपनी शॉप पर। वो इसलिए रखनी पड़ेंगी क्योंकि दोस्तों एक बिजनेस करके आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं चाय के कुल्हड़ बेचकर लखपति बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप 10 रुपए का कुल्हड़ बेच रहे हो, उससे आप कितना पैसा कमा सकते हो, ज्यादा नहीं। और आपको भी पता है, एक सब्जी वाला होता है ना, उसको भी पता है कि मुझे बाय प्रोडक्ट्स रखने हैं, सब्जी के साथ साथ मुझे फ्रूट भी रखना है। जब कोई कस्टमर सब्जी खरीदने आएगा तो फ्रूट भी खरीद लेगा। तो यही दिमाग आपको लगाना है। और चाय सुट्टा बार का बिजनेस भी इसलिए ज्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि उनके पास चाय के अलावा बहुत सारी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, रेंज बहुत है वहां पर, तो कस्टमर को काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, तो कस्टमर वहीं पर सारी चीजें एंजॉय कर लेता है। तो आप चाय के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। एक आप सिंपल सा ये ग्रिलर देख सकते हो, इस तरीके का ग्रिलर रख लो। ग्रिलर का फायदा दोस्तों ये है कि आप ग्रिल्ड सैंडविच, ग्रिल्ड बर्गर, काफी कुछ बना सकते हो जो कि हेल्दी होता है। और आजकल लोग अभी हेल्दी फूड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ज्यादा ऑयली फूड नहीं होगा, ग्रिल करके आप आराम से बना सकते हैं और वो टेस्टी भी लगता है। तो इसके अलावा दोस्तों आप पैन वगैरह रख सकते हो, और भट्टी रख सकते हो, एक चूल्हा भट्टी रख सकते हो जिसमें आप मैगी, मैक्रोनी, पास्ता ये सब आप बना सकते हो। अगर आपको आता है तो, नहीं भी आता तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बना सकते हो आप आराम से। इसके अलावा दोस्तों आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हो जिसमें 2-3 तरीके के आप जूस रख सकते हो, शेक रख सकते हो, कोल्ड कॉफी रख सकते हो, और ठीक है आपका चिल्ड मिल्क रख सकते हो, चॉकलेट मिल्क रख सकते हो चिल्ड, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने वैरायटी को बढ़ा सकते हो, प्रोडक्ट की रेंज आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक डीप फ्रीजर। और देखो दोस्तों, अगर आप इन सारे इक्विपमेंट्स के प्राइस वगैरह की बात करें तो ये ठीक ठाक प्राइस में आते हैं। अगर आपने येवले वाली वीडियो नहीं देखी कि येवले अमृतुल्य की चाय की तरह बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वो वीडियो में आपको सारे इक्विपमेंट्स का पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि इस यहाँ पर आप एक्सप्रेसो मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको मिल्क बॉइलिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिल्क बॉइलिंग मशीन दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, जो आपको चाय बनानी है वो आपको फुल क्रीम मिल्क से बनानी है, और वो आपको पैकेट मिल्क यूज करना है। किसी भी लोकल आपको दूधिया से दूध नहीं लेना है, आपको पैकेट मिल्क लेना है। इसके पीछे रीजन ये है, जो दोस्तों पैकेट वाला मिल्क होता है ऑलरेडी वो कंपनी ने पेस्चराइज और होमोजेनाइज करके दिया होता है।
तो वो पेस्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है। इसमें आपको मिल्क बॉइलिंग मशीन से दूध को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से कोई दूध लेते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पैकेट को जग में फाड़ो और अपनी चाय को बना लो, अभी मैं बता दूंगा आगे। इसके अलावा आपको कुल्हड़ चाहिए होंगे चाय सर्व करने के लिए, और कुल्हड़ में ही करना, स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक फ्रंट काउंटर। फ्रंट काउंटर आप दोस्तों अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। मैंने अपनी शॉप पे लगवाया था वो मेरे को इतने 25 to 30 की रेंज में पड़ गया था। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप बड़ा लगवा सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको जो अलग अलग फिनिशिंग के आते हैं तो आप वैसा ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों इंटीरियर डेकोरेशन आपको थोड़ी सी करनी होगी, सेटिंग के लिए चेयर्स लेनी होंगी, रॉ मटेरियल्स काफ़ी सारा लेना होगा, और बाकी ये सारी चीज़ें करने के बाद छोटे मोटे कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड से खोलना चाहते हो तो आपको पॉज मशीन लेनी होगी। पॉज मशीन के अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जो आफ्टर रनिंग योर बिजनेस का एक्सपेंस है। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 सिंक कंपार्टमेंट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 3 सिंक कंपार्टमेंट मैं बता चुका हूँ डिटेल में अपनी पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हो ये वाली। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत और आपका डेडिकेशन, पैशन एंड हार्डवर्क, दैट्स इट, और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का और खर्चा होता है दोस्तों, वो होता है मार्केटिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी मार्केटिंग आप कर सकते हो अपने शहर में, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ब्रोशर्स बंटवा दो। सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर बात करें इन सारे इक्विपमेंट्स की तो ये आपके 1.5 से 2 लाख के अंदर अंदर आ जाएंगे। जिस आपके ऊपर है बाकी कि आपकी एक्सपेंसिव जो आपकी मतलब कैपेबिलिटी है वो कितनी है। आप चाहें तो ज़्यादा में भी कर सकते हैं, कुछ लोग हैं वो कम में भी कर सकते हैं। जैसे आपके चेयर्स और सेटिंग्स का है तो आप, मैंने इसका एस्टिमेटेड अगर मैं आपको 50,000 बता रहा हूँ और आप 50,000 नहीं खर्च कर सकते हो, आप सस्ती वाली ले सकते हो कुछ टाइम के लिए, बिजनेस चल जाए फिर आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको चाय बनानी कैसे, बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस करने के लिए किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। चाय बनाना दोस्तों सबको आती है, नहीं आती तो भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, वो आप सीख सकते हो, 2 दिन लगेंगे सीखने में, सिर्फ इतना कोई एक्सपेंस नहीं है, ना ही आपको कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है इस बिजनेस के लिए। सो बिजनेस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो क्लिप दिखाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको किस तरीके से चाय बनानी है ये बता देते हैं दोस्तों। एक्सप्रेसो मशीन आपने अपने काउंटर पे रख दी। अब आपको क्या करना है, अगर आप 6 फ्लेवर बना रहे हो तो आपको 12 जग चाहिए। सिंपल सी बात है, जो मग होते हैं वो जग होते हैं स्टील के, आपको वो 12 चाहिए। जितने फ्लेवर है उनके डबल क्वांटिटी में आपको जग चाहिए। वो इसलिए एक में आप स्टीम करेंगे चाय को, मतलब बनाएंगे, और दूसरे जग में उसको छान देंगे, बस दैट्स इट। और जो दूसरा वाला जग होगा उससे आप कस्टमर को सर्व कर देंगे। बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चाय बनाने का। आप हर जग में उसका फ्लेवर लिख दीजिए। इलायची है, 2 जग में आपके इलायची लिखा होगा, 2 जग में आपके जिंजर लिखा होगा, 2 जग में आपके चॉकलेट लिखा होगा। जब कस्टमर का जो डिमांड आया, जो ऑर्डर आया, आपने चुपचाप वही जग उठाया, वही मिल्क डाला, पत्ती डाली, चाय डाली, स्टीम करा, और ब्रू करने के बाद उसको सीधा दूसरे में डाल के आपने सर्व कर दिया। बहुत सिंपल रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा जग कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ। बस अब आप दोस्तों छोटी सी क्लिप देखो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आप एक मशीन का ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ, किस तरीके की मशीन है, क्या होता है इसमें। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये इस तरीके से भाप निकलती है। इस जो पाइप्स होती हैं ये आपको दोनों तरफ, एक मशीन के दोनों साइड में ये पाइप्स मिल जाएंगे। आप दोनों तरफ अगर 2 बंदे खड़े होकर काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आराम से। तो एक तो ये हो गई बात। और दोस्तों ये जो सेंटर में नॉब देख रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसमें दोस्तों आपको पानी डालना है। इस नॉब को घुमाना है और उसमें जितनी लीटर की आपकी मशीन है उतना आपको पानी डाल के इस नॉब को वापस से बंद कर देना है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इस नॉब को जरूर से जरूर याद से बंद कर देना, नहीं तो कलेश हो जाएगा, मतलब कांड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो नॉब है, ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस रेगुलेटर को आपको तभी घुमाना है जब आपकी बिजली चले जाए और आपको इसको कन्वर्ट करना हो गैस में। तो इस रेगुलेटर को आप घुमाएंगे तो बिजली आपकी जो मशीन है वो गैस से चालू हो जाएगी। बस इतना सा काम है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि चाय आपको बेसिकली बनानी कैसे है। तो चाय बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक जग लेना है जिसमें आपको चाय बनानी है, और उसमें आपको अपना जो दूध का पैकेट है वो फाड़ के उस जग में डाल देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मारुति कंपनी ने मुझे वीडियो भेजा है। तो इसमें आपको दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि फुल क्रीम मिल्क जो होता है वो होमोजेनाइज्ड और पेस्चराइज्ड होता है, तो वो दूध सही होता है। तो इसमें ही आप सीधा पत्ती डाल दो। अब देखिए ये वाली फ्लेवर टी यूज़ नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली ये जिंजर उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप फ्लेवर टी यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। आपने दूध डाल दिया, आपने पत्ती डाल दिया, और उसके बाद बस आपको उसको अच्छे तरीके से स्टीम देना है चाय को और बॉईल करना है, दैट्स इट। बस उसके बाद दोस्तों अगर ये आपको इस तरीके से स्टीम कर देना है चाय को बढ़िया तरीके से, और आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि आपकी चाय रेडी हो गई है। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 to 20 सेकंड्स, इतना ऐसा कंपनी ने कहा है। बाकी तो यार अब ऑपरेशन के टाइम पे ही आपको एक्जैक्टली पता चलेगा, जब आप जाएंगे मशीन खरीदने तो वहाँ पर आपको वो दिखा देंगे। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और जब आपको दोस्तों ये स्टार्ट करनी है मशीन तो थोड़ा कम कम तरीके से पहले हल्के स्टीम देना है, उसके बाद फिर स्टीम को बढ़ाना है।
अगर आपके कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा आती है तो भैया सीधा आप मटके में बना लो, और उस मटके से फिर आप डायरेक्टली चाय छन्नी से तो स्टेन कर नहीं सकते चाय को, तो फिर आपको भैया इसको लिए कपड़ा रखना होगा, और कपड़े से आपको चाय को छानने के बाद उस कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, क्योंकि असली चाय का जो एरोमा होता है वो चाय पत्ती में ही होता है। तो बस उसके बाद आपको चाय को सर्व करना है और अपने कस्टमर्स का रिव्यूज़ लेने। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके भैया फ्रेंचाइजी के 16 लाख ही नहीं, आपके जो फ्लेवर आप खरीद रहे हैं उसमें भी आपके पैसे बचाने की थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, भाई उम्मीद करता हूँ अच्छी तो लगी होगी यार, बहुत मेहनत करी है, बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपका कोई दोस्त भाई अगर चाय का बिजनेस करना चाहता है तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।